घरों का लोन ले लेना, किसी गाड़ियों पे लोन लेना, एजुकेशन का लोन लेना। मैंने कहा कि इंडिया के अंदर जितने भी जो है बैंक हैं, वो जो भी आपको कर्जा दे रही हैं वो इंटरेस्ट पे देती हैं, वो सूद पर देती हैं। वो कर्जा ऐसे नहीं देती कि आपको 5 लाख रुपये उसने दे दिया और आप 5 लाख रुपये ही लौटाइए। कौन सी बैंक करती है ऐसा? बिल्कुल नहीं। वो कहती है कि 5 लाख रुपये है तो एक्स्ट्रा आपकी कीमत इतनी होगी, वो कर्जा देती है। मैंने शुरू में जिक्र किया था ना, कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफअतन फहुवा रिबा। हर वो चीज, हर वो कर्ज जो फायदे को खींच लाता है वो सूद है। अब ये बैंक अगर आपको कर्जा दे रही है 10-20 लाख रुपये और उस पर एक्स्ट्रा आपसे कीमत वसूल कर रही है तो वो सूद है मेरे भाई, वो सूद है। वो कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफअतन फहुवा रिबा के उसूल में वो चीज दाखिल है। इसीलिए ये घरों के लोन, ये फला लोन, इससे अल्लाह के लिए बचिए, अल्लाह के लिए बचिए मेरे भाइयों। आज अगर हम इस सूद के मौजू पर कुछ बोलते हैं, कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह संजीदगी से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये सब आज के दौर की बेकार की बातें हैं। भाई कैसे बचेंगे हम लोग? आज की मजबूरियां हमारी वो है ये, वलियादु बिल्लाह। हमने देखा जो इस सूदी कारोबार में मुब्तला होते हैं, सूदी मामले में मुलव्वस होते हैं, लोन पे लोन लिए चले जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि ये हराम है इससे बचो, अच्छा बोलते हैं मजबूरी है। मौलाना क्या मजबूरी है? वो बोलेगा कि मैं तुझे दूसरा घर बनाना है, मुझे दूसरी गाड़ी खरीदनी है, मुझे तीसरी गाड़ी खरीदनी है। ये कौन सी मजबूरी है? क्या आप मरे जा रहे हो? आपके बीवी बच्चे भूख प्यास की वजह से मर रहे हैं। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि एक आदमी मर रहा है और उसको खाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय सूद के, तो फिर ऐसी सूरत में गुंजाइश है इस्लाम के अंदर। जानवर जो खिंजीर का गोश्त है उसकी भी इजाजत कुरान में दी गई है। अगर आदमी मर रहा है और खाने के लिए कुछ नहीं सिवाय खिंजीर के गोश्त के, तो वो खाकर अपनी जान बचा सकता है। लेकिन बताओ आज के हमारे दौर में ऐसी कौन सी मजबूरी है? कौन सी मजबूरी है? लोग जिसे मजबूरी का नाम दे रहे हैं, अल्लाह की कसम वो मजबूरी नहीं है, वो उनके अपने ख्वाहिशात हैं, वो उनकी अपनी तमन्नाएं हैं, वो उनकी अपनी तहसीनियात है, वो उनकी अपनी ख्वाहिशात नफ्स है, जिसके पीछे वो पढ़कर वो समझते हैं कि हम मजबूर हैं, लाचार हैं। कोई मजबूरी नहीं है ये दूसरा घर बनाना, बल्कि पहला घर बनाने के लिए भी लोन लेना कोई मजबूरी नहीं है। किराए पे रहो, किराए पे रहकर मर के चले जाओ, रब तुमसे राजी रहेगा। लेकिन उसके बदले लोन पे लेते चले जाओ, बड़ी सी बड़ी गाड़ियां, बड़े से बड़े बंगले, लेकिन जब तुम्हारी मौत होगी तो फिर रब्बे दुल जलाल के सामने इस सूद का हिसाब पूरा अल्लाह के सामने चुकाना होगा। मैं आगे बताऊंगा सूद के नुकसानात हमारे मुआशरे में, हमारे इंसानी जिंदगी में क्या मुरत्तब होते हैं। तो मेरे भाइयों, ये लोन का जो भी मामला होता है ये खालिस सूदी मामला है, इससे बचने की जरूरत है।